दोस्तों आज बहुत मजेदार टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश का। ईट का मतलब भी होता है खाना, मेक ईट का मतलब भी लोगों को लगता है इसका मतलब खाना होता है, और गेट ईट का मतलब भी खाना होता है, ऐसा लोग मानते हैं। क्या ये सच है? और अगर हाँ तो तीनों का इस्तेमाल कहां कहां होगा, ये पूरी जानकारी आज आपको मिलेगी। इसके अलावा भी एक एडिशनल जानकारी दूंगा खाने के बारे में, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ईट की बात करते हैं, जिसका मतलब वाकई में खाना होता है। तो इसका यूज कब करेंगे, कौन सी सिचुएशन में? तो इसका यूज दोस्तों हम सबसे पहली सिचुएशन पे जब करेंगे, जब हम अपनी हंगर यानी भूख को मिटाने के लिए कुछ भी खाते हैं, भूख को मिटाने के लिए, ठीक है। तो अपनी हंगर को क्विंच करने के लिए, उसको मिटाने के लिए। तो जैसे गौर से सुनिएगा, आई एम ईटिंग एन एप्पल, यानी कि मैं एक सेब खा रहा हूं। या आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई हैव इटन एन एप्पल, मैंने एक सेब खा लिया है। लेकिन अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो गौर से सुनिए। तो हम यहां इसके लिए कलर चेंज करेंगे थोड़ा सा। देखिए यहां पर एक बंदा है, यहां पर एक ये बंदा है, गौर कीजिएगा। और ये बंदा क्या कर रहा है? ये बंदा खुद ही खा रहा है, खुद ही खा रहा है, फूड को खुद ही ग्रहण कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम ईट का इस्तेमाल करेंगे। तो यानी जब एक बंदा और उसी की बात हो रही है, अभी आप कंफ्यूज होंगे, जब हम आगे ऐसा चार्ट बनाएंगे, कंपेयर करेंगे, तब आपको मजा आएगा। आप कहोगे वाओ ये कैसे, ये तो हमने कहीं नहीं सीखा। सुनिए, जब बंदा, जैसे मैं खाना खा रहा हूं तो मैं अपनी बात कर रहा हूं तो ईट लगाएंगे। आपने खाना खाया या आप खाना खा रहे हो तो मैं आप ही की बात कर रहा हूं तो ईट लगाएंगे। मेरे चाचा जी ने खाना खाया, आइसक्रीम खाई, माता जी ने, तो मैं जिस जिसका नाम ले रहा हूं असल में वही लोग खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, तो ईट लगाएंगे। लेकिन जब बात आती है मेक की, तो इसका मतलब सुनिए, मेक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब खाना नहीं होता है। सबसे पहली बात तो इसका मतलब होता है दोस्तों खिलवाना, खिलवाना, ये होता है खिलवाना, ठीक है। खाना नहीं, खिलवाना। अब देखिए यहां पर चार्ट बनेगी, फिर से गौर से सुनिएगा बच्चों। देखिए ये एक बंदा है ना, ये एक बंदा है, ये मैं हूं। मैंने इस बंदे को खाना दिया, मैंने कहा ये खाना पकड़, तो मैंने तो खाना दे दिया, मैं हो गया फ्री, ठीक है। मैंने इससे कहा तू एक काम कर, ये तीसरे बंदे को खिला, ठीक है। तो इस बंदे से मैं क्या काम करवा रहा हूं? इस वाले बंदे से, इस वाले बंदे से मैं काम करवा रहा हूं, कौन सा? आप समझ गए होंगे, इस वाले बंदे से मैं काम करवा रहा हूं खिलवाने का, खिलवाना, ठीक है। तो जैसे मेरे घर में शादी है और मैं आपको काम पे लगा दूं, भाई तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम खाना खिलवाओगे बारातियों को। तो यहां पे मैंने आपको खाना दिया, जो भी खाने का इंतजाम किया, आपने बारातियों को खिलाया, तो ये वाली सिचुएशन आ गई। तो जब हम किसी फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन के लिए काम कराते हैं, या खुद को फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड पर्सन से थर्ड के लिए काम कराते हैं, तो वहां पे मेक का यूज करते हैं। तो जैसे मैंने, गौर से देखिएगा, मैंने सोनू को खाना खिलवाया, खाना खिलवाया। अब देखिए मैंने किसी और को दिया और उसने, उसके थ्रू मैंने सोनू को खाना खिलवाया, यानी सोनू भूखा आ रहा था बेचारा, मैंने दुकान वाले से कहा भैया इसे खाना खिलाया, भूखा है। तो मैंने दुकान वाले को, दुकान वाले से सोनू आया ट्रांसफर होके। तो यहां पे आई मेड, अब आप कहेंगे सर मेड क्यों, ऊपर तो मेक लिखा है। अरे वो पास्ट का सेंटेंस है ना, खिलवाया, तो सेकंड फॉर्म लगेगी। तो मेक की सेकंड फॉर्म मेड होती है। आई मेड सोनू ईट फूड, ऐसे, ठीक है ना। तो जो भी टेंस में बदलाव होगा मेक में ही होगा, ईट में नहीं होगा। ईट हमेशा, हर सेंटेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज रोल प्ले करेगी। अब आगे बढ़ते हैं, गेट ईट, ये क्या है भाई? बहुत मजेदार है, आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा, कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये जो खाना है इसका ये मतलब नहीं होता, जैसे इसका मतलब खिलवाना था, ऐसे इसका मतलब भी खाना नहीं होता है। पहली गलती तो इसमें यह है। इसका भी मतलब होता है खिलवाना। आप कहेंगे वो हुई तो दो आ गए, अभी बताऊंगा। खिलवाना पहली गलती। दूसरी गलती यह है कि यहां पर जो ईट आ रहा है, असल में गेट के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। गेट इटन होना चाहिए, ईट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पे फर्क क्या है? फर्क समझिए, बहुत बड़ा फर्क है। यही फर्क लोगों को कंफ्यूज करता है, बच्चों को समझाया नहीं जाता है स्कूलों में और दिक्कत होती है। अब सुनिए, यहां पे ये बंदा है एक फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना, और ये इस बंदे से कह रहा है खा, चल खा, यानी सेकंड से कह रहा है, इसी से कह रहा है। तो यहां पे आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये काम इसी से करवाया जा रहा है, इसी को खिलवाया जा रहा है। खिलवाना मतलब खिलाऊंगा मैं नहीं, खाएगा भी तू ही, और तुझे ही खाना पड़ेगा, अपने हाथ भी चलाएगा, ठीक है। यहां क्या हो रहा था, गौर से सुनिएगा, यहां अपने आप खा रहा था,
यहां सामने वाले को दे के तीसरे बंदे को खिलवा रहा था, यहां सामने वाले को ही दे रहा है और कह रहा है तू ही खा। ठीक है, तो यहां पे जब हम सामने वाले से कोई काम करवाते हैं कि अब ये काम कर, तो हम उसमें गेट इटन का यूज करते हैं। जैसे मैंने सोनू को खाना खिलवाया। गौर से देखिएगा, खिलवाया थोड़ा जटिल हो जाता है, ये मुश्किल टॉपिक है थोड़ा समझने में। अब यहां पे तो सोनू को खाना खिलवाया, तो बीच में दुकानदार पड़ रहा था। पहले मैंने दुकानदार को बोला खाना दो, फिर सोनू ने खाना खाया, लेकिन मैंने सोनू को ही कहा रखा है खाना खिलवाया पहले से। वो मना कर रहा था, मैं नहीं खाऊंगा, अब रो रहा हूं। मैंने कहा नहीं बेटा खाना खा, तेरे में ताकत आएगी। तो सोनू को मैंने खाना खिलवाया। फर्स्ट पर्सन से काम कर, सेकंड पर्सन से काम करना। तो आई मेड, यहां पे मेड का यूज नहीं करेंगे, यहां पे गॉट का यूज करेंगे। क्यों? गेट की सेकंड फॉर्म, आई गॉट सोनू इटन द फूड। सोनी लिख दिया मैंने, कमाल हो गया। आई गॉट सोनू इटन फूड, आई गॉट सोनू इटन फूड। ठीक है ना, इस तरह से मैंने सोनू को खाना खिलवाया। यहां पे एक जानकारी और दे दूं दोस्तों, खिलाना शब्द लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि खिलाने को क्या बोलते हैं, तो मैं आपको बताता चलूं, यही लिख देता हूं कि जो खिलाना होता है, देखिए यहां पे अभी तक दोनों खिलवाना लिखे हुए हैं। खिलाने को अंग्रेजी में फीड बोलते हैं, है ना। खिलाने या पिलाने को फीड बोलते हैं। जैसे बच्चों को दूध पिलाते हैं तो फीड कराते हैं उन्हें, तो ऐसे कुछ खिलाते हैं तो फीड कराते हैं। एनिमल्स वगैरह को भी कुछ खिला रहे हैं तो हम उन्हें फीड करा रहे हैं। तो देखिए कितना बड़ा फर्क है ईट, मेक और गेट ईट में, या गेट ईटन कहें अब तो बेहतर है। अब मैं आपको हिंदी का एक सेंटेंस देता हूं जिसमें आपको तय करना है कि ईट आएगा, मेक ईट आएगा या गेट ईटन आएगा। या आप इंग्लिश में मुझे बनाकर दिखाइएगा और बनाइएगा जरूर, जिम्मेदारी से काम कीजिएगा। बहुत मजेदार सेंटेंस है। तो यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के या एपिसोड के कमेंट सेक्शन में लिखनी है। इसको देख लीजिएगा और से इसकी इंग्लिश लिखिएगा। अब जाते जाते एक जरूरी सूचना सुनते जाइए, बहुत जरूरी है दोस्तों। मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इस किताब में बहुत काम की चीजें हैं और ये सारी चीजें आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिल जाएंगी। हिंदी इंग्लिश मिक्स है इसमें। तो इस किताब को आप Amazon या फ्लिपकार्ट से जरूर ऑर्डर कीजिएगा। पैसे आपको तब देने होंगे जब ये आपके घर पे आ जाएगी, लेकिन शर्त ये मंगाना है Amazon या फ्लिपकार्ट से, और प्लीज कहीं से मत मंगाना, वहां सब जगह फ्रॉड का फिर टेंशन होती है। वहां Amazon फ्लिपकार्ट भी होता है, रिटर्न भी हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है, मेरा कोर्स है सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। ये बेसिक स्टूडेंट्स को के लिए जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। तो 10 दिनों का ये कोर्स है, 10 दिनों में उनका बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करा जाएगा। टेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, नाउन क्या होता है, सेंटेंस में अफर्मेटिव नेगेटिव क्या होता है, सब बताया जाएगा। कीमत 299 है, लेकिन इतने का नहीं है। जब आप पेमेंट करेंगे तो आप एक कोड लगा दीजिएगा और ऑफर का फायदा उठाइएगा, SS50। जैसे आप कोड लगाएंगे तो ये आपको हाफ रेट यानी 50% के डिस्काउंट पर पूरा कोर्स मिलेगा। और मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसपे हजारों लोग जुड़ गए। अभी मैंने 11,000 डिलीट किया था, तो अब तक 11,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। और ये फ्री है, इसमें फ्री PDF वगैरह बहुत सारी चीजें भेजता रहता हूँ, इवन नई वीडियोस की नोटिफिकेशन। ये सभी जरूरी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स यूट्यूब का चेक कीजिएगा, क्योंकि फेसबुक पर अलाउड नहीं है लिंक पोस्ट करना। कौन सी वीडियो देखें यूट्यूब पर, कोई सी भी लेटेस्ट, कोई सी भी न्यू जो अभी देख रहे हो, अभी जाके देखो, लेटेस्ट हर वीडियो में मिल जाएगा आपको लिंक, ये सारे लिंक। ठीक है, जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।